साहिबा, आप हमारी जिंदगी हैं। सच? चलो बोलो। अच्छा ऐसा कुछ कहिए जिससे हम उदास हो जाएं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। क्या? क्या? हम कह रहे हैं लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसमें हम आपके एक सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते। अरे हम आपके हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं और आप हमसे हमेशा एक सवाल पूछती हैं कि बीरबल और मुल्ला में से ज्यादा अक्लमंद कौन है, ज्यादा दानिशमंद कौन है, ज्यादा दिमाग वाला कौन है। तो इस सवाल का जवाब हम आज आपको देना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि ज्यादा आला दिमाग इन दोनों में से किसका है। इसके लिए सबसे पहले बीरबल को बुलाया जाए। हम बुलाए? हम बुलाए? आपको बुलाएंगे ना, हम आपसे कुछ ना कह रहे हैं, हमको अपने आप से कह रहे हैं कि बीरबल को बुलाया जाए। हाँ बना, हम क्यों बुलाएंगे? हमारे पास राजा दरबार है ना, ये सबको बुलाते हैं, ये बुलाएंगे। राजा दरबार, ओ बुला। आप ये आपका काम है, पूछे बस हम बुलाएं। डोंट लुक शॉक्ड एंड ऑल, ओके? बुलाइए। जी जाओ। बीरबल, बीरबल, छोड़िए। हम क्या छोड़े? आपने पकड़ रखा है उनका, सबसे पहले आप छोड़िए। जयमला की जय हो। जयमला की जय हो, लाल सेवा की जय हो। हाँ ये बस ये जय हो वह हो बहुत देख लिया। अब ये बताइए बीरबल। जय हो देखिए आपने, सलमान वाली। जहाँ बना मजाक छोड़िए। बीरबल ये बताइए, शाही बागीचे में उर्वशी के साथ आप क्या कर रहे हैं? हाँ छोड़िए। छोड़ तो दिया सवाल, आया नहीं अभी तक आप तक। रानी साहब करीब हम कह रहे हैं कि उल्टा सवाल पूछना छोड़िए और ये पूछे कि आप बीरबल जी के साथ शाही बगीचे में क्या कर रहे हैं। वही सवाल पूछा उन्होंने, आज शाही बगीचे में बीरबल के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बीरबल जी, बताइए। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये शाही बगीचे में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है? हमें पता है। क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर पलक पहले कौन झपकाएगा वाला खेल खेल रहे हैं। हाँ पलक 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 पलक। हाँ, हमारे दूसरे शो के किरदार का भी नाम ले लिया हमने। पलक। चलिए, आप दोनों ये खेल खेल रहे हैं, हमें पता है और जाहिर सी बात है हर कोई उर्वशी के साथ ये खेल खेलना चाहता है। क्या? हर कोई खेलना चाहता, हर कोई। हम थोड़ी खेलना चाहते हैं। हम अगर ये खेल खेलेंगे तो सिर्फ आपके साथ खेलेंगे। अरे कहाँ उर्वशी, कहाँ आप? डोम 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 डोम। मजा तो आपके साथ आता है ये खेल खेलने का। इसलिए हम ये सारी बातें करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। हम एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। बीरबल, नहीं, सवाल पूछने से पहले आप हमें बताइए कि मुल्ला तो प्यासा कहाँ है? हम यहाँ हैं जामना। मुल्ला आपकी आवाज हमारे लिए खुदा की आवाज है। तो जैसे ही आपने बंदे को याद किया हाजिर हो गए आपकी। हमारी आवाज खुदा की आवाज है। हाँ? यानी कि जब कोई कहता है कि खुदा का बुलावा आया है और वो मर जाता है तो वो बुलावा हमारा होता है। नहीं मतलब आप अगर ऐसा है और खुदा की आवाज हमारी है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। रानी साहिबा जी। अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन रानी साहिबा तो यही कर रही है, खुदा की आवाज हमारी आवाज नहीं है। गलत कह रहे हैं आप। हमारा कहने का मतलब हमारे लिए आपकी आवाज खुदा की आवाज। हाँ हाँ समझ गए। I got you। बताइए, अब हम आप दोनों से एक सवाल पूछते हैं। हमारे सवाल का जो जवाब देगा हम उसे ही आक्रमण मानेंगे। तैयार है आप दोनों? आपकी तैयार है? ओह, बिना कुछ कहे ऐसे जवाब देते हैं आप। कोई बात नहीं, हमारे पास 3 पुत्र हैं। कहाँ हैं हमारे पुत्र? 3 गुड़िया हैं, गुड़िया। बेबी डॉल में समझ में लिया। हमारे पास 3 गुड़िया दिखने में काफी एक जैसी है, तीनों गुड़िया, जो कि हम समझ लिए 3 इंसान हैं। अब इन तीनों में अगर ये तीनों एक जैसी दिखती है तो फर्क क्या है? आप कोई बता सकते हैं कि इन तीनों में फर्क क्या है? हम बता सकते हैं। बताइए, हम देखिए डॉल के साथ खेलने का शौक है आपको? हाँ, फर्क तो बिल्कुल साफ है। ये पहली वाली चीज देख रहे हैं, इसमें ये रफ्तार इसके कान में जा रही है, इसके मुंह से बाहर आ रही है।
देखिए भरोसे के लायक है। कोई भी चीज आपसे कहे, कोई भी बात आपसे कहे, वो उगल दे, आपके मन में नहीं रह सकती। इसलिए ये कुछ भरोसे लायक कुत्ता नहीं। हाँ, लेकिन दूसरे कुत्ते को देखें, क्या आपको दिखेगा कि किसे तार उसकी एक कान में जा रही है और दूसरे कान से बाहर। इसका मतलब यही है कि ये कुत्ता किसी काम कर रही है, क्योंकि आप उसे जो भी कहेंगे एक कान से सुनता है लेकिन दूसरे कान से बाहर निकल रही है। तो इसका होना या ना होना मायने। लेकिन तीसरा कुत्ता वैसे जैसे तीसरा कुत्ता तार इनके कान में जरूर जाती आ जा रही है कान में, हाँ। लेकिन ना दूसरे कान से जा रही है बाहर और ना ही मुंह से बाहर निकल रही, वो सीधे नीचे दिल में जा रही है। दिल में जा रही है, यानी कि बात सुनी और सीधा दिल में चली गई। इसका मतलब यही है कि राज रखने में माहिर यही कुत्ता है और इस पर आप भरोसा रखें। बस हमारे हिसाब से तो इन तीनों को यहाँ यही कमाल है मुल्ला जी। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पेचीदा तरीके से आपने हमें समझा दिया कि इन तीनों में फर्क क्या है। जैसे बीरबल मुल्ला जी हमें सब कुछ समझा चुके हैं, सारी बातें बता चुके हैं और हम इस बात को समझ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई और दृष्टिकोण है, एनी अदर आइडिया, ऑफ कोर्स जाफर, क्या है कि मुल्ला जी ने आपके सवाल का जवाब बखूबी दिया, पर अपने अपने देखने का अंदाज, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और हमारा देखने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आइए तीन पुतले हम जाफरा, ये रहे आपके तीन पुतले। ये पहला पुतला जो मुल्ला जी के हिसाब से बिल्कुल ही बेकार का पुतला है, हमारे हिसाब से सबसे काम का पुतला है, क्योंकि ये ज्ञान की बातें लोगों से सुनता है और वही ज्ञान अपने मुख से सब लोगों में बांटता है। ये दूसरा पुतला जाफरा, मुल्ला जी के हिसाब से ये भी किसी काम का नहीं, क्योंकि एक काम से सुनकर दूसरे काम से सब कुछ निकाल देता है। हमारे हिसाब से ये भरोसेमंद पुतला है, क्योंकि जो भी बातें ये किसी से सुनता है वो किसी और को नहीं बताता, जहां की बात वहां नहीं करता, एक काम से सुनता है और दूसरे काम से निकाल देता है। और ये तीसरा पुतला जाफरा, जिसके एक कान से तार तो जा रही है लेकिन तार बाहर कहीं से नहीं आ रही। मुल्ला जी के हिसाब से यह पुतला बातें सुनकर अपने दिल में रखता है और काम का पुतला है, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बेकार पुतला यही है जाफरा, क्योंकि ये ज्ञान की बातें सुनता तो है मगर स्वार्थी है, किसी और को वो बात नहीं बताता। ये रहा तीनों पुतले का हमारा दृष्टिकोण। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बीरबल तो बीरबल है, लाजवाब। लेकिन बीरबल आपको मानना पड़ेगा, मुल्ला जी भी कुछ कम नहीं है, कांटे की टक्कर है। एक मयान में दो तलवार। अब देखते हैं इसकी तलवार में है ज्यादा धार और कौन करता है पलट कर वार। शुक्रिया, हमने इतना ही तैयार किया था। माइक से नो वरी।